नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी सालवी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वीडियो किसी गवर्नमेंट एग्जाम पे फोकस नहीं कर रहा, ये स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन पे फोकस कर रहा है। इसका रीजन ये है कि अगर आप देखोगे हमारे चैनल का मेन मोटो होता है स्टडी एंड क्रैक, पढ़ाई करो और एग्जाम को क्रैक करो। और जून से बहुत सारे स्कूल्स, मेजोरिटी सारे स्कूल्स अगर आप देखोगे ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अभी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स विल आल्सो गिव ऑनलाइन एग्जाम्स, और ऑनलाइन एग्जाम्स का सबसे प्रेफर्ड और ज्यादातर आसान तरीका माना जाता है गूगल फॉर्म द्वारा एग्जाम देना। ठीक है, तो आज हम बेसिकली देखेंगे गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। इसका रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चों को गूगल फॉर्म बनाना भी आता है, लेकिन जिनको नहीं आता वो उसका प्रोसेस नहीं समझ पाते, और जब वो प्रोसेस नहीं समझ पाते एग्जाम देते टाइम उनमें थोड़ा नर्वसनेस हो सकता है। ठीक है, थोड़ा टेंशन हो सकता है। और एक चीज होती है, अगर गूगल फॉर्म्स को सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है तो बच्चे कभी कभी नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते हुए गलती से सबमिट बटन को भी प्रेस कर सकता है। और सपोज टीचर ने अगर लिमिट टू वन यूजर सेटिंग करके रखा होगा, तो अगर एक बार आपने पेपर सबमिट कर दिया तो भले ही आपके पास लिंक हो, आप वापस उसको सबमिट नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको गूगल फॉर्म के बारे में पता होनी चाहिए। उसके लिए आज का मोटो क्या रहेगा कि हम देखेंगे गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे वापस उसको रीयूज कर सकते हैं, ताकि बच्चा बहुत सारे गूगल फॉर्म्स अपने टॉपिक के हिसाब से बना के उसके में कॉन्फिडेंट हो जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर गूगल फॉर्म के ऊपर कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी क्विज होगा, तो उस पर वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम क्या करेंगे, हम गूगल क्रोम को ओपन किया है, हम सिंपली यहाँ पे स्क्रीन में गूगल फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे सर्च बार में ऑलरेडी गूगल फॉर्म है, आई हैव क्लिक्ड हियर, गूगल फॉर्म हैज कम। गूगल फॉर्म के लिए बहुत सारे लिंक्स खुल जाएंगे। सबसे पहले जो www.google.com लिंक दी गई है आप उसको क्लिक करोगे। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करते हो आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, पर्सनल एंड बिजनेस। अगर आप किसी कंपनी या बेसिकली किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब बारबेक्यू नेशन जाते हो वहां पे खाना खाने के बाद एक फीडबैक फॉर्म आता है, या मैगडी में फीडबैक फॉर्म पूछा जाता है, तो वो गूगल फॉर्म्स अलग होते हैं। ठीक है, कई सर्वे के लिए, इनविटेशन के लिए हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम बच्चे हैं, हमको पर्सनल यूज के लिए यूज करना है। तो विल गो टू पर्सनल गूगल फॉर्म, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जब आप इसको क्लिक करते हो आपको थोड़े कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जैसे पार्टी इनविटेशन, ठीक है, या नॉर्मल इनविटेशन, या साइन अप करने के लिए। ये जैसे आप पावर पॉइंट में आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे भी आपको गूगल फॉर्म के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। बट बेसिकली क्योंकि हमको एग्जाम पेपर बनाना है, मतलब हम ट्राई करने वाले कैसे पेपर बनाते हैं, हम यहाँ पे ब्लैंक गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप ब्लैंक गूगल फॉर्म पे क्लिक करते हो आपके सामने कैसे कुछ रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे कुछ टॉपिक होगा, क्वेश्चंस होंगे, रिस्पॉन्सेज होंगे। ये गूगल फॉर्म को कैसे ब्यूटीफाई करने के लिए यूज किया जाता है ये हमें थोड़ा एंड में देखेंगे। प्रीव्यू बटन का यूज क्या होता है वो भी हम हर क्वेश्चन टाइप करने के बाद देखेंगे। और सेटिंग्स का भी रोल मैं आपको गूगल फॉर्म बनाने के बाद बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने जियोग्राफी का पेपर ले लिया। ठीक है, मैंने इसको जियोग्राफी बना दिया क्लास 9 के लिए। तो यहाँ पे मैं ये क्लास 9 के लिए मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया, आप देख रहे हो यहाँ पे इमीडिएटली लिख के आता है ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ये ऑटोमेटिकली जियोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये ज्योग्राफी हो गया तो आप देखोगे आपका हेडिंग भी ज्योग्राफी हो जाएगा। सबसे बेस्ट पार्ट गूगल फॉर्म की ये है कि इसमें हम जो भी चीज एडिट करते हो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने ज्योग्राफी क्लास 9 का पेपर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, लेट अस से हम टॉपिक ले रहे हैं अर्थक्वेक्स फ्रॉम एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो बिफोर कौन सा बच्चा एग्जाम दे रहा है हमें देखना है कि बच्चे को अपना नाम भी लिखना आना चाहिए। तो आई एम राइटिंग हियर द क्वेश्चन एज नेम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, हम नेम लिख रहे हैं। ऑटोमेटिकली आप देखोगे पहले जो मल्टीपल चॉइस लिखा हुआ था ये शॉर्ट आंसर हो गया। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन फीडेड है, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन। हम देखेंगे हर एक चीज कैसे यूज की जाती है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, अगर मैं चाहती हूँ कंपलसरी बच्चा सबमिट करे कि नेम ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है, तो अगर देखो रैंडमली अगर मैंने पहले प्रीव्यू किया, प्रीव्यू आपको ये बताता है कि बच्चे को आपका पेपर कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे बच्चे को पेपर दिख रहा है नेम, आप कुछ लिखो भी नहीं, आप फिर भी सबमिट कर सकते हो।
ठीक है, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आप बार बार एक ही लिंक पे बहुत सारे पेपर सबमिट कर पा रहे हो, बट एग्जाम में तो ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया है देखो, सपोज शी वांट्स ऑल स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स, तो यहाँ पे वो रिक्वायर्ड बटन पे क्लिक करेगी। ठीक है, इस रिस्पॉन्स को मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये रिस्पॉन्स आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आया है 1 रिस्पॉन्स, हम इस रिस्पॉन्स को नहीं लेंगे क्योंकि किसी ने कुछ नाम लिखा ही नहीं है। ठीक है, अभी टीचर देखो इंडिविजुअली और रिस्पॉन्सेस को कट नहीं कर सकती, बट वो कर सकती है डिलीट रिस्पॉन्स। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिस्पॉन्स, दिस एक्शन कैन नॉट बी अंडन। यस, मैं नहीं चाहती हूँ कि गूगल फॉर्म पे कोई भी रिस्पॉन्स रहे फिलहाल के लिए। तो अभी आप देखो मैंने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को कंपलसरी कर दिया। अगर टीचर ने कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी किया था, टीचर नहीं चाहते बच्चा क्वेश्चन स्किप करे, तो प्रीव्यू में आप जब जाओगे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड बटन करके आया है। तो अगर मैं सबमिट भी करने की कोशिश करूं, दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। अब डिफरेंस समझ रहे हो, पहले मैंने भले ही नाम नहीं लिखा था, मैं पेपर को सबमिट कर पा रही थी क्योंकि वहां पे टीचर ने उसको रिक्वायर्ड नहीं किया था। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी आप क्वेश्चंस ब्लैंक छोड़ देते हो, पर अगर सपोज ईमेल आईडी, नेम ऑफ द स्टूडेंट या रोल नंबर जैसे सेक्शंस को टीचर कभी कभी रिक्वायर्ड कर देती है। ठीक है, तो इसको हम बंद कर देंगे। प्रीव्यू को आप बहुत बार बंद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बता दिया। सपोज नेम ऑफ द स्टूडेंट के बाद मुझे चाहिए कि बच्चा अपना क्लास डाल दे। ठीक है, आई ऐड क्वेश्चन, यहीं पे मैं क्लिक कर रही हूँ, क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ क्लास एंड डिवीजन। क्लास एंड डिवीजन आंसर करना, आप अपने आप देख रहे हो एक शॉर्ट आंसर में चेंज हो गया। जैसे फोन में ऑटो करेक्ट होता है ना, गूगल फॉर्म में ऑटो हेल्पर होता है, ये आपको अपने आप हेल्प करेगा कि कैसे चेंज करना है। अभी ये हो गया, बच्चे ने नाम लिख दिया, क्लास एंड डिवीजन लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करें, बट मैं नहीं चाहती कि बच्चा एक ही साइड पे सारे क्वेश्चंस लिखे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो ऑप्शन है ऐड क्वेश्चन, इंपोर्ट क्वेश्चन, आप बाहर से क्वेश्चन ला सकते हो। ठीक है, ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, देखो यहाँ पे मुझे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, मैंने ऐड कर दिया। जैसे मैंने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, नीचे सेम जैसे ऊपर था वैसे एक टाइटल सेक्शन आ गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एमसीक्यूज। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन एमसीक्यूज मैं पूछने वाली हूँ, 1 मार्क का एमसीक्यू। अभी इस टाइटल और सेक्शन के नीचे मुझे क्वेश्चन चाहिए, मैंने ऐड क्वेश्चन कर दिया। अब देख रहे हो रैंडमली गूगल फॉर्म का फर्स्ट ऑप्शन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबमिट करना। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकस एंड एपिसेंटर। अब ये शॉर्ट आंसर हो गया, बट मुझे एमसीक्यू करके चाहिए था। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस सेक्शन पे क्लिक कर रही हूँ। जैसे मैंने मल्टीपल चॉइस सेक्शन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। अभी ऑप्शंस क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, हम फीड करेंगे। जैसे रिलेशन अगर मैं लिख ली हूँ पैरेलल, अगर आपको नहीं पता, फोकस और एपिसेंटर अर्थक्वेक के रिलेटेड 2 पॉइंट्स होते हैं जहां से अर्थक्वेक फील किया जाता है। जब हम 9th स्टैंडर्ड में जाओगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर जब हम ज्योग्राफी कोर्स स्टार्ट करेंगे हम वहां पे भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल, परपेंडिकुलर, या फिर मैं लिख रही हूँ नो रिलेशन। या कभी कभी आप देखते हो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मतलब कौन बनेगा करोड़पति जैसे क्वेश्चन, तो कभी कभी ऑप्शन अदर भी होता है। तो सिंपली ऐड ऑप्शन के जगह पर यहाँ पे अदर क्लिक करोगे, अदर ऑप्शन फीड हो जाएगा। अभी मुझे देखना है स्टूडेंट्स को पेपर कैसे दिखने वाला है, मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगी। देखो आप हर स्टेप के बाद प्रीव्यू क्लिक कर सकते हो, ये देखने के लिए आपका गूगल फॉर्म कैसे दिख रहा है। तो नाम, क्लास, डिवीजन, फिर टॉपिक आ गया, टाइटल, एमसीक्यूज 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ गया। अभी भी अगर मैं सबमिट करने की कोशिश करूंगी, बोलेगा नो दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्शन। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। अभी मैं नहीं चाहती कि एक ही साइड पे बच्चे को एमसीक्यू भी दिखे, मैं चाहती हूँ मैच द फॉलोइंग नेक्स्ट पेज पे आए, नेक्स्ट सेक्शन पे आए। तो देखो जब टाइटल डालना था तो हमने ये टॉपिक डाला, आप इमेज भी ऐड कर सकते हो। इमेज कहाँ पे ऐड करेंगे हम देखेंगे। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इसी क्वेश्चन के इधर ऐड सेक्शन। जब मैं ऐड सेक्शन डाल देती हूँ, जब भी आप किसी क्वेश्चन को क्लिक करोगे, सपोज मैंने ये वाले क्वेश्चन को क्लिक कर दिया क्लास एंड डिवीजन, जब भी आप किसी सेक्शन को क्लिक करके उसके साइड में क्लिक करोगे, उसके नीचे वो ऐड सेक्शन करके आ जाएगा। यहाँ पे मुझे सेक्शन नहीं चाहिए, अगर मुझे इसे डिलीट करना है, रिमूव करना है कहीं पे, तो मैं सिंपली 3 बटन डाल के डिलीट सेक्शन भी कर सकती हूँ। अभी ऐड सेक्शन में मुझे सपोज मैच द फॉलोइंग देखना है, आई वांट टू डू मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग भी अगर सपोज, ओहो,
मैच द फॉलोइंग भी अगर सपोज 2 मार्क की है, आई एम टेकिंग रैंडम एग्जांपल फॉर 2 मार्क्स, तो मैच द फॉलोइंग के लिए भी मुझे क्वेश्चन ऐड करना पड़ेगा। तो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन ऐड करने के लिए एमसीक्यू टाइप पूछा गया है, मुझे एमसीक्यू टाइप नहीं चाहिए। मैच द फॉलोइंग के लिए आप यूज करते हो मल्टीपल चॉइस ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली अगर क्वेश्चन लिखना है तो आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट आप लिख सकते हो। देखो ऑल चेंजेस आर ऑटोमेटिकली बीइंग सेव्ड, ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है मैच कंट्री विद प्लेसेस, तो पहला ऑप्शन मैंने डाला हुआ है इंडिया, दूसरा ऑप्शन में डाल रही हूं लेट्स से अफगानिस्तान, ठीक है। अभी चेक बॉक्सेस पे जा रहा है, मुझे चेक बॉक्सेस नहीं चाहिए, मुझे मैच द फॉलोइंग डालनी है, तो आप मल्टीपल चॉइस ग्रिड पे क्लिक करोगे, ये वहां पे शिफ्ट हो गया। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, मैं इसको रोज में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। आइदर यू कैन चेंज इट, सिंपली रिमूव इट, ठीक है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। रो 1 में मैं डाल रही हूँ इंडिया, रो 2 में मैं डाल रही हूँ अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पे मुझे नाम डालना है, फॉर एग्जाम्पल ले लो मैंने डाल दिया नॉर्वे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमेशा आपके पास वैरायटी रहेगी। यहाँ पे मैंने डाल दिया काबुल और यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया मुंबई, ठीक है। अभी मुझे देखना है बच्चों को मैच द फॉलोइंग कैसे दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, प्रीव्यू पे जाएंगे। जब हम प्रीव्यू सेक्शन पे जा रहे हैं, पहले नाम पूछा, क्लास एंड डिवीजन पूछा गया, आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, पर जब तक मैं नाम नहीं ऐड कर रही हूँ मैं नेक्स्ट बटन पे नहीं जा सकती, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया नाम अपना वैष्णवी, ठीक है। देन आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में आप देख रहे हो मैच द फॉलोइंग आ गया, इंडिया में नॉर्वे है नहीं है, काबुल है नहीं है, मुंबई है, तो मैंने मुंबई क्लिक कर दिया। अफगानिस्तान में काबुल है, बट सपोज मैंने अगर गलती से नॉर्वे क्लिक कर दिया है तो आई कैन सिंपली क्लियर द सेक्शन, पूरे के पूरे आंसर्स मिटा सकती हूँ, डायरेक्टली इसको मुंबई और काबुल पे क्लिक कर सकती हूँ। अगर मैं सबमिट कर दूंगी, इस बार मेरा रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा, क्योंकि जो कंपलसरी क्वेश्चन था वो मैंने भर दिया है, ठीक है। बट अभी भी आप डायरेक्टली प्रीव्यू को बंद कर सकते हो, आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने देखा एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैसे होता है। अभी मुझे देखना था एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मुझे फर्स्ट सेक्शन में डालना था, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि वो हमने डिलीट कर दिया, मुझे चाहिए वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेक्शन में जाके ऐड हियर ऐड क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखूंगी, सेम क्वेश्चन में रिपीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एपिसेंटर एंड फोकस, पैरेलल परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर गलत हो गया है तो आप सिंपली राइट क्लिक कर भी सकते हो, या फिर कभी कभी ऑप्शंस ऐड अदर होता है, तो यहाँ पे मैंने अदर डायरेक्टली क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी देखो मुझे ना नेम ऑफ द स्टूडेंट से पहले क्लास एंड डिवीजन चाहिए था, तो जैसे आप पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर्स में स्लाइड्स को अप एंड डाउन मूव कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन को क्लिक करके, ठीक है, हम क्वेश्चन को भी ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अगर मैंने इसको मूव कर दिया तो क्लास एंड डिवीजन ऊपर आ गया, नाम नीचे आ गया, ठीक है, या नाम ऊपर मूव करना है, नाम ऊपर आ गया, क्लास एंड डिवीजन नीचे आ गया। यू कैन सिंपली चेंज द क्वेश्चंस, और जो भी आप चेंजेस करें ऑल चेंजेस आर सेव्ड इमीडिएटली, ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक एमसीक्यू डिलीट कर दिया था तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया था, यू कैन नॉट अनडू द चेंजेस, इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। अभी हम देखते हैं अभी तक अपना पेपर कैसे दिख रहा है। नाम एंड सेक्शन, फर्स्ट पार्ट पे आपको एक एमसीक्यू मिल रहा है, फिर आप कुछ भी नाम डाल दो, सपोज मैंने सिर्फ वी डाल दिया, नेक्स्ट साइड पे आ गए मैच द फॉलोइंग दिख गया। अभी मैं चाहती हूँ कि एग्जाम में ज्योग्राफी के पेपर में या साइंस का पेपर ले लो या मैथ्स ले लो, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कभी कभी डायग्राम भी दिया जाता है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी डायग्राम वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो सिंपली इसके नीचे मैं और एक सेक्शन बनाऊंगी, मुझे बनाना है। अब ये सेक्शन देखो इसके ऊपर आ गया, मुझे और नीचे लेके जाना, तो सिंपली मैंने सेक्शन पे क्लिक कर दिया और सेक्शन को मैं स्क्रॉल करके नीचे लेके जा सकती हूँ, या फिर सिंपली मैं यहाँ पे डिलीट सेक्शन भी कर सकती हूँ। तो डिलीट हो गया, अंडू करने की कोशिश करी, वापस आ गया, ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ मर्ज हो गया। ओके, अभी देखो इधर तक किसी को अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।
अब देखो, मैं मैच द फॉलोइंग के ऊपर अगर क्लिक करके सेक्शन ऐड करूंगी तो मैच द फॉलोइंग के नीचे आएगा। मुझे इस क्वेश्चन के नीचे सेक्शन चाहिए, तो इस पे क्लिक करके आई विल डू ऐड सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन है अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। सपोज मैं सेक्शन डाल रही हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेट्स से 5 मार्क्स के लिए, तो ये आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेक्शन। यहाँ पे आई वांट टू ऐड अ क्वेश्चन। सपोज मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ अर्थक्वेक के ऊपर, तो आई विल राइट द क्वेश्चन एज डिस्क्राइब अर्थक्वेक। जब मैं डिस्क्राइब अर्थक्वेक लिख रही हूँ, गूगल अपने आप समझ रहा है कि डिस्क्राइब करने के लिए ज्यादा आंसर्स लगने वाले, तो उसने अपने आप उसको पैराग्राफ कर दिया। मुझे इमेज भी दिखानी है अर्थक्वेक की, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। क्वेश्चन के बाजू में यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे इमेज है। यू कैन ऐड इमेज फ्रॉम हियर, या हर क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हो। सिंपली आपके जो टीचर्स है वो साइंस में आपके डायग्राम्स, ज्योग्राफी में आपके मैप्स, मैथ्स में डायग्राम्स, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, कैमरा से ले सकते हो फोटोज, गूगल ड्राइव, हम गूगल से लेंगे। सपोज आई एम राइटिंग द इमेज ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो रैंडमली मुझे कुछ इमेजेस मिल गए अर्थक्वेक की, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे नीचे इंसर्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्क्राइब अर्थक्वेक, इमेज के बाजू में फिर नीचे बच्चे आंसर्स लिख सकते हैं। अभी ये स्टूडेंट को कैसे दिखेगा, इसका प्रीव्यू देखेंगे। नाम सपोज यहाँ पे मैंने वी डाल दिया, क्लास एंड डिवीजन, नेक्स्ट सेक्शन, मैच द फॉलोइंग, ये जो भी बच्चों को भरना है। ठीक है, क्योंकि अभी ये कंपलसरी नहीं है, अभी तक हमने भरा नहीं, वी मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट में 5 मार्क के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्क्राइब अर्थक्वेक, और यहाँ पे बच्चा आंसर लिखेगा वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू राइट। यू कैनॉट सबमिट द पेपर नाउ, यू कैन सबमिट, क्योंकि मैंने नाम भरा है और एक बार मैंने नाम भर दिया, यहाँ पे सबमिट अनदर रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, ये आपको दिख गया। बट अभी हम सेटिंग में चेंजेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज ऑन है, मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं वापस गूगल फॉर्म में जा रही हूँ, प्रीव्यू में। जैसे मैं प्रीव्यू करने जाती हूँ, द फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। ये चीज आपके साथ कब होगी, सपोज आपकी एग्जाम 9 to 10 है, 10 o'clock आपकी एग्जाम खत्म होने वाली है। तो यूजुअली जब हमारा पेपर पेन एग्जाम होता था, हम क्या करते थे कि मैम 1 मिनट 2 मिनट करके हम 1-2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मांग सकते थे। जब ऑनलाइन एग्जाम्स होती है, जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, देयर इज समवन सिटिंग विद द टाइमर, एज सून एज इट्स 10 o'clock, जब भी 10 बज जाएंगे, जो भी आपका एग्जाम टाइम होगा, वो इमीडिएटली ड्राइव पे आके इस बटन को बंद कर देंगे। ठीक है, इस बटन को अगर बंद कर दिया, फिर अगर आपके पास लिंक भी होगी, आप सबमिट बटन भी दबाओगे, योर गूगल फॉर्म कैन नॉट बी सबमिटेड। इसके लिए बच्चों को ये सेटिंग समझने की बहुत जरूरत होती है। पर अगर सपोज ये मैंने ऑन कर दिया और अभी मैं अगर एडिट करने जाती हूँ तो मेरा गूगल फॉर्म खुल जाएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप टाइम लिमिट के अंदर उसको सबमिट करो। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स भी जो आया है, ठीक है, देखो रिस्पॉन्सेस, अगर सपोज और एक रिस्पॉन्स बना देते हैं, चलो लेट अस मेक वन मोर रिस्पॉन्स विद द नेम जी। ठीक है, और ये हमने परपेंडिकुलर मार्क कर दिया, आगे चले गए। फिर हमने रैंडमली इंडिया में मुंबई मार्क कर दिया, अफगानिस्तान में काबुल मार्क कर दिया, आगे चल गए। और अर्थक्वेक डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिखना था, अभी हम नहीं लिख रहे, तो हमने सिर्फ लिख दिया ओके। ठीक है, सबमिट। तो जब हम इसको सबमिट करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। ये कब आता है, जब नॉर्मली गूगल फॉर्म होता है, लेकिन एग्जाम के टाइम अब एक बार पेपर सबमिट करने के बाद बार बार सबमिट नहीं करते। तो टीचर यहाँ पे क्या सेटिंग करती है, देखो, टीचर विल गो टू सेटिंग्स। एक तो ईमेल एड्रेस का ऑप्शन अगर उसने डाल दिया तो कंपलसरी आपको ईमेल एड्रेस वाला एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक पेपर में आ जाएगा। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करती है। इसका मतलब अगर एक बार आपने पेपर सबमिट कर दिया, अब दोबारा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। कैसे हम देखते हैं, एग्जाम पेपर में टीचर आपको एडिट आफ्टर सबमिट एंड सी समरी चार्ट वाले ऑप्शंस नहीं देती, प्रेजेंटेशन के ऑप्शंस नहीं रहती। जब आप पेपर सबमिट करते हो, रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड वाला आंसर आ जाता है। और गूगल फॉर्म को क्विज में कब कन्वर्ट किया जाता है, जब आपका गूगल फॉर्म का पेपर ऑब्जेक्टिव हो, मतलब सारे ऑप्शंस एबीसीडी सारे मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होंगे, तब हम गूगल में फीड कर देते हैं कि ये आंसर है। क्विज के टाइम पे जब हम इसको क्विज बनाएंगे, इट विल गिव अस ऑप्शन टू फीड द आंसर्स। ठीक है, बट ये हम यूजुअली नहीं करते। जब हमारा पेपर सब्जेक्टिव होता है तो फिलहाल हम उस चीज पे नहीं जाएंगे। अभी मैंने इसको सेव कर दिया। जब मैं इसको सेव कर रही हूँ, अब देख रही हूँ मेरे पास टीचर को
आपको नॉर्मली ऐसे गूगल फॉर्म दिखेगा, टीचर के पास रिस्पॉन्सेस का अलग सेक्शन होता है जो पेपर बनाता है। टीचर ने देखा कि अभी तक 2 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है वी एंड जी, ठीक है, उस वी एंड जी में एक ही बच्चे ने रिस्पॉन्स किया फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जब हमने वी वाला पेपर सबमिट किया था हमने पूरा ब्लैंक किया था। सो टीचर कैन सी अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स कि कितने बच्चों ने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या आंसर दिया है। टीचर कैन सी अ क्वेश्चन वाइज रिस्पॉन्स। टीचर कैन ऑल्सो सी इंडिविजुअल पेपर, वी का पूरा पेपर देख सकती है, या फिर टीचर थोड़ा आगे जाके जी का पूरा पेपर देख सकती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि पेपर टीचर के पास कैसे जाता है। प्लस यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो, क्रिएट स्प्रेडशीट। इसका मतलब सपोज टीचर के पास 200 पेपर्स आ गए, तो 200 पेपर्स को टीचर ऐसे नहीं देखती, तो टीचर क्या करती है, क्रिएट स्प्रेडशीट। क्रिएट स्प्रेडशीट पे जब टीचर क्लिक करेगी, अगर आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ऑटोमेटिकली एक एक्सेल शीट टीचर के सामने खुल जाता है, जहां पे कौन से टाइम पे ईमेल एड्रेस का ऑप्शन, क्योंकि बाद में मैंने कंपलसरी था, कौन से बच्चे ने पेपर सबमिट किया था, उसने क्या क्लास एंड डिवीजन डाला है, हर इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए उसने क्या आंसर लिखा, ये टीचर को दिख जाता है। और यहाँ पे बैठ के टीचर विल करेक्ट योर पेपर, ठीक है। जब टीचर पेपर करेक्ट करती है एट अ सेकेंड 200 पेपर्स 300 पेपर्स के आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टीचर ने कितने करेक्ट किए टीचर को दिख जाते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको भी बंद कर रही हूँ और प्रीव्यू को भी बंद। अच्छा ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे सबमिट अनदर रिस्पॉन्स है ना, अभी मैंने सेटिंग में क्या किया था, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स सेव किया था। अभी सपोज नेक्स्ट टाइम मैं और एक पेपर सेंड करने जाती हूँ, और एक पेपर आई सबमिट, इस टाइम लेट माई नेम बी टी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पैरेलल कर दिया कुछ भी रैंडमली अभी हम पेपर, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ईमेल एड्रेस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने सेटिंग में कलेक्ट ईमेल एड्रेस की सेटिंग कर दी थी, तो पहले के टाइम पे वो नहीं था। पहले वो क्यों नहीं था, क्योंकि तब मैंने वो सेटिंग की नहीं थी। तो ईमेल एड्रेस भी सपोज मैं डाल देती हूँ, समथिंग आई पुट रैंडमली, ठीक है, ये है नहीं ईमेल एड्रेस तो टेंशन मत लो, रैंडम ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया। आई मूव ऑन नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके पेपर सबमिट करती हूँ, अभी ध्यान से देखना, इस बार जब मैं पेपर सबमिट कर रही हूँ मेरे को ये रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। पहले आता था सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, अभी वो नहीं आता, क्यों, क्योंकि टीचर ने सेटिंग की है एक लिमिट एक रिस्पॉन्स पे एक ही बच्चा पेपर दे सकता है। तो सपोज अगर गलती से बच्चे ने पेपर देखते हुए जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ नेक्स्ट क्लिक करते करते सबमिट कर दिया, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे उसको वापस एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। जब भी वो लिंक पे क्लिक करेगा उसको यही आंसर मिलेगा। तो इसके लिए एग्जाम के टाइम पे आपको गूगल फॉर्म के सेटिंग्स पता होने बहुत जरूरी है, ठीक है। और सपोज ये रैंडम रिस्पॉन्सेस है, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ, ठीक है। और एक बार डिलीट किया हुआ सेव हो जाता है, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है, बच्चों को क्या क्या याद रखना है कि टीचर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस टाइमिंग के बाद खत्म कर देगी, तो आपको वो चेक करना है कि आप हमेशा टाइम पे सबमिट करो। टीचर हमेशा लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स रखती है, टीचर पेपर कैसे चेक करती है। और एक चीज, आप ये क्वेश्चन बना के अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो शेयर कैसे करोगे, आप सेंड करोगे, यू कैन सेंड वाया ईमेल, ईमेल एड्रेस लिख दो, यहाँ पे लिंक कॉपी कर दो। सिंपली लिंक को कॉपी करके आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी अगर आप लिंक भेज दोगे, सिंपली अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे गूगल फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पेपर ऐसे बहुत बोरिंग दिख रहा है व्हाइट एंड पर्पल, मुझे इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करना है। तो हम कस्टमाइज थीम पे जाएंगे, वहां पे चूज इमेज आता है, आप कोई भी इमेज आपके हिसाब से चूज कर सकते हो, क्योंकि ये पेपर है हम वर्क एंड स्कूल में जाके देखेंगे। क्योंकि जियोग्राफी का पेपर है, समथिंग रिलेटेड टू जियोग्राफी ढूंढेंगे, जैसे आपके फेसबुक का कवर पिक्चर होता है वैसे। यहाँ पे मैंने अर्थ को सिलेक्ट कर दिया, इंसर्ट। तो अभी नेक्स्ट टाइम आप देखोगे मेरा पेपर, तो पेपर कैसे दिख रहा है प्रीव्यू में जाके देखते हैं। तो अभी बच्चे को जो पेपर दिखेगा जियोग्राफी इमेज के साथ दिखेगा, दिस इज जस्ट अ ब्यूटिफिकेशन, आप इस कलर को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आज हमने क्या देखा कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, गूगल फॉर्म को आप कैसे एडिट कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन सपोज नीचे चाहिए नेम के, आप सिंपली नेम को ऊपर भी लेके आ सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करोगे, आप सिंपली इसको स्क्रॉल करके मूव कर सकते हो।
तो हमने ये भी देखा कि हम क्वेश्चंस को कैसे मूव कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कैसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज ये मल्टीपल चॉइस है पर मुझे मल्टीपल चॉइस नहीं चाहिए था, मुझे मोर देन वन ऑप्शन चाहिए था, तो मैं इसको चेक बॉक्स कर सकती हूँ। तो चेक बॉक्स में अगर हम देखेंगे, बच्चा प्रीव्यू में आप देख सकते हो, चेक बॉक्स में जब आप जाओगे, मल्टीपल चॉइस में वो एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता था, चेक बॉक्स में वो सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। तो टीचर आपको मोर देन वन ऑप्शन क्वेश्चन भी पूछ सकती है। तो मैंने आपको शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन क्या होता है कि ड्रॉप डाउन में बेसिकली प्रीव्यू में हम जाएंगे, सेम ड्रॉप डाउन में इंस्टेड ऑफ आपको लिस्ट मिल जाएगी, चूज द रिलेशन बिटवीन एपी सेंटर एंड फोकस, आप इसमें से एक चूज कर सकते हो। जैसे आप देखते हो ना, आप फॉर्म कभी कभी भरते हो तो आपको पूछते मेल फीमेल, तो डायरेक्टली लिस्ट आइदर यू कैन चूज, और ये ड्रॉप डाउन होता है। ठीक है, तो जो बेसिकली पार्ट्स रह गए थे मैं आपको वो बता रही हूँ। ड्रॉप डाउन में आपको लिस्ट मिल जाएगा, फाइल आप अपलोड कर सकते हो। लीनियर स्केल कभी कभी होती है ना, रेट दिस पेपर ऑन सेक्शन ऑफ 1 to 10। चलो एक क्वेश्चन लीनियर स्केल वाला एंड में हम बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मुझे ऐड करना है, इसको फिलहाल बंद कर देती हूँ, ऐड वन क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन एंड में आ गया, रेट द पेपर। ऐसे कोई पूछता नहीं टीचर आपको, पर मैं आपको एक रैंडमली बता रही हूँ, ऑन अ लीनियर स्केल ऑफ 1 to 10। ठीक है, और प्रीव्यू। तो जब आप इसको प्रीव्यू करोगे, अभी वापस मुझे सारा ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाम मैंने लिख दिया, नेक्स्ट। देखो इमीडिएटली सारे सेटिंग्स सेव हो रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसा आएगा, रेट द पेपर, आप इसको रेट कर सकते हो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये भी पता नहीं, नॉट नेसेसरी गूगल फॉर्म का यूज आप सिर्फ पेपर्स के लिए कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर के लिए होता है, आई एम सॉरी, मैच द फॉलोइंग के लिए होता है। चेक बॉक्स ग्रिड में आप सारी चीजों को क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को, सपोज इस क्वेश्चन को अगर मैं चेक बॉक्स ग्रिड कंसिडर कर देती हूँ, तो यहां पे अगर मैं प्रीव्यू करूंगी, ओके, तो यहाँ पे देखो, पहले मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर पा रही थी, जब भी चेक बॉक्सेस के ऑप्शन आते हैं हम सारी चीजें सिलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रीव्यू विल ऑलवेज हेल्प यू टू सी हाउ योर पेपर इज। तो आज हमने देखा गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे सेंड करते हैं, और टीचर आपका पेपर कैसे इवेल्युएट करेगा। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम के टाइम पे जो स्ट्रेस होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू, बाय।